बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ईद उल अज़हा की आमद है। अल्लाह ताला सबको कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए, सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके रिज़्क में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और मुनफरिद अंदाज से जो मैंने बीफ पोटैटो रेडी किए हैं उसकी रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, ताकि आपको मालूम हो कि मैंने कौन सी टिप एंड ट्रिक्स इसमें अपनाई है इसको दिलचस्प और जायकेदार करने के लिए। तो फिर चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर को वॉश किया, उसमें 400 ग्राम घी मेल्ट किया है और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं अनियन। ये मेरे पास 3 पीस थे जो मैंने स्लाइसेस में कट करके रखे हुए थे। इनको हमने लाइट ब्राउन करना है और फ्लेम हमने रखना है स्टार्टिंग में फुल, और फिर उसके बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है, क्योंकि हमने स्लाइटली इस प्याज को ब्राउन करना है। लीजिए जनाब, प्याज होगी ब्राउन। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 kg बीफ। यही तो ट्विस्ट है। इस तरीके से आप अगर गोश्त को फ्राई करके कुक करेंगे तो बहुत ही लजीज आलू गोश्त का फ्लेवर आएगा। दूसरी खास बात यह है कि जब इस गोश्त को आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लजीज होगा, टेंडर होगा और जूसी होगा। आप कभी इस तरीके से एक बार आलू गोश्त पकाएं तो फिर आपको इसके फ्लेवर का अंदाजा होगा। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि ड्राई स्पाइसेस में हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास 4 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, 3 अदद बादियान के फूल, 3 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सब्ज इलायची और 1 जायफल जावित्री के पीस, 1 टीस्पून लौंग और 1 कड़ी पत्ता। उन तमाम ड्राई स्पाइसेस को हम ग्राइंड कर लेंगे और इधर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 टेबलस्पून है ये हम गोश्त में ऐड कर देंगे और इसको भी हमने कुक करना है और फ्लेम है हमारा मीडियम टू लो। हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इसकी कुकिंग करने से ही इसका फ्लेवर इनहेंस होगा। इस पॉइंट पे हमने ब्राउन प्याज भी इसमें ऐड कर देने हैं और बहुत ही प्यार से दिल से 5 मिनट की कुकिंग करेंगे और फ्लेम होगा हमारा लो। और जनाब, बुनाई करते वक्त अगर पानी ऐड नहीं करेंगे और खाली घी में हम इसको कुक करेंगे तो फिर क्या कमाल का फ्लेवर उभर के आएगा। ये तो जब आप कुक करेंगे फिर आपको अंदाजा होगा। इसी पॉइंट पे तमाम गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है और 3 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन चीजों को भी इसी पॉइंट पे हमने इसमें ऐड कर देना है और हमने अच्छे तरीके से इसकी कुकिंग करनी है। और अगर खाने को लाजवाब टेस्ट देना हो तो 6 टेबलस्पून विनेगर इसमें ऐड कर दें, कोई भी विनेगर हो। 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दें। दही को पहले मैंने अच्छे तरीके से फेंटा है और 400 ग्राम दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस पॉइंट पे फ्लेम होगा हमारा लो, क्योंकि हाई और मीडियम होगा तो ये जो दही है इसकी फुटकियां बन जाती हैं। और वैसे भी जितने स्पाइसेस डालेंगे उतना ही फ्लेवरफुल ये खाना बनेगा, लेकिन हर चीज की मिकदार और क्वांटिटी को बरकरार रख के अगर आप खाना पकाएंगे तो ज्यादा मजेदार बनेगा। अब इसमें हमने दही का पानी भी ऐड कर दिया है। 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी है और स्पाइस को फ्लेवरफुल और इनहेंस करने के लिए 6 टेबलस्पून मैंने लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे अगर हम देगचे में इसको कुक करते हैं तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन हमने टाइम शॉर्ट है और वीडियो बनानी है, इसलिए प्रेशर कुकर में हम 15 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं, सीटी चलने तक फुल फ्लेम, और उसके बाद हम इसका मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। तो फिर मिलते हैं 15 मिनट की कुकिंग के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशबुएं हैं। हमने तमाम बीफ अब कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसकी बुनाई हम इसमें करेंगे और साथ ही हम आलू डाल देंगे इसमें, उनको भी कुक करेंगे क्योंकि उनमें भी थोड़ा सा जो कच्चापन है, बादीपन है, वो ख़त्म हो जाएगा अदरक लहसुन के पेस्ट और तमाम स्पाइसेस के साथ। और जब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो फिर हमने जो इसकी यखनी थी प्रेशर कुकर में बीफ की, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी हो, मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखनी थी इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और अगर आपको वही ग्रेवी चाहिए तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है और 15 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है। 15 मिनट गुजर जाने के बाद हम ये कवर उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशबुएं हैं, क्या फ्लेवर है। लेकिन इसी पॉइंट पे ये बात ख़त्म नहीं होती है। अब हमने इसमें डालनी है कसूरी मेथी और हमने फिर मज़ीद दम के फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है। तो फिर आप देखिएगा कि इसके क्या फ्लेवर बनता है 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आलू और बीफ बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक बार तो बकरीद पे आलू गोश्त बनाना बनता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आलू गोश्त रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चाहे नमकीन चावलों के साथ खाएं।
सभी के साथ ये एक अलहदा टेस्ट देंगे। वही ना कमाल की ये रेसिपी, इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज द बेस्ट। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआएं देने से आसानियां होती है। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। खुश रहा करें, खुशियां बांटा करें, खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।